अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो थैंक यू सो मच कि आज आपने इसका लिए टाइम निकाला है और आप आए थैंक यू हो। फॉर हैविंग मी। मोस्ट वेलकम। इट्स लाइक वी कैन से कि ऑनर फॉर अस, एंड इंशाल्लाह जो इसको व्यू करेंगे, आई होप कि जब वो उसको देखेंगे तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ मैसेज जरूर मिलेगा। इंशाल्लाह जरूर। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम योर इंट्रो। लाइक हुमैमा कौन है, क्या है और कब से हैं, इसका थोड़ा सा बताएं। Obama is nobody basically. She is such a एक कॉमन लड़की, एक नॉर्मल सी लड़की जो हर लड़की होती है, हर लड़की की तरह ख्वाब देखने वाली लड़की, टू अचीव ऑल ऑफ her ड्रीम्स जो उसने बचपन से देखा है। सो बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। उसके अलावा आई ओन 2 businesses, ब्लिस फैक्ट्री एंड ब्लिस टूर्स। ब्लिस फैक्ट्री, एंड ब्लिस टूर्स, ब्लिस टूर्स, या। ठीक है। तो ब्लिस फैक्ट्री इज अबाउट ज्वेलरी एंड ऑल द गर्ली स्टफ। ब्लिस टूर्स से नाम से ही पता लग रहा है कि इट्स अ टूरिज्म बिजनेस, जो कि अभी आई एम फोकस्ड ऑन नेशनल टूर्स, जो कि पाकिस्तान टूर्स वगैरह एंड ऑल, इट्स लाइक फोकस ऑन दैट। उसके अलावा आई एम अ सोशल मीडिया मार्केटर, आई एम एन इन्फ्लुएंसर, आई एम अ मॉडल, प्रीटी मच ऑल ऑफ इट। नाइस। सो यार, ये इतना सब कुछ लाइक 2 बिजनेसेस ऑफ द ज्वेलरी एंड द टूर, फिर मॉडलिंग, तो ये सब लाइक मैनेज कैसे करते हो, कैसे हो पाता है? ख्वाब है सारे, छोटी छोटी चीजें जो है ना, मेरी हर चीज में मैंने ख्वाब जो देखा है। सो जो इंसान की मोटिवेशन एक होती है ना कि ख्वाब पूरे करने हैं, तो मैनेज करना पड़ता है। उसके अलावा आई लव टू मैनेज एवरीथिंग। मुझे खुद पे ना बर्डन डालने का बड़ा शौक है, बस खुद पे बर्डन डालते रहना है जितना भी हो सकता है। मुझसे भले हो पाए नहीं हो पाए, लाइक बर्डनाइजिंग माई वो मुझे सेल्फ। सेहत देख के लग रहा है कि ना बर्डन डाल जाएगा। अच्छा है, अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मैं मोस्टली जब भी कर रहा होता हूँ पॉडकास्ट, तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो दिस टाइम मुझे लग रहा है कि मल्टीटास्किंग जो है ना, वो मुझे सीखने को मिलेगा कि इंसान को किस इंशाल्लाह तरह जरूर। मल्टीटास्क। सो लाइक अगर मैं एक क्वेश्चन करूँ कि यार, किसी लड़की को, जैसे तुम माशाल्लाह 2 बिजनेस कर रही हो, या सो लाइक इफ अ गर्ल वांट टू डू अ बिजनेस या कोई स्टार्टअप या एनीथिंग लाइक अगर लाइफ में, सो तुमने कैसे लाइक स्टार्ट किया? अगर कोई देख रही हो हमारी वीडियो, तो अपना थोड़ी सी जर्नी बताओगे, तुमने कैसे शुरू किया और ये उसको फिर कैसे कैरी ऑन किया? आई वॉज इन एक्चुअली सेकेंड सेमेस्टर बैक इन 2020 जब मैंने बिजनेस करने का सोचा, बिकॉज आई एम अ प्री मेडिकल स्टूडेंट। तो मेरा मोटिव था कि मैं मेडिकल में जाऊँ, सही है। ठीक है। और मेरा लम्स में हो भी गया था मेरिट पे सिलेक्शन, बट ड्यू टू सम फैमिली रीजंस एमबीबीएस में नहीं हुआ था। तो होते ना, फैमिली का तो सोच ही होती है एमबीबीएस नहीं हो तो आप कुछ नहीं हो। सही है। तो फिर मैंने वो डिपार्टमेंट्स को स्किप करके आई केम टू जैबिस्ट फॉर बीबीए। एक इंटायर डिफरेंट फील्ड मैंने सेलेक्ट की। तो मुझे था कि बीबीए करके जॉब ही क्यों, मतलब बिजनेस पढ़ना तो इंसान को बिजनेस करना चाहिए। ये चीज क्वेश्चन होता था दिमाग में हमेशा। तो सेकंड सेमेस्टर से ही मैंने अपना थोड़ा ना देखा, लोगों के पॉडकास्ट देखे, लोगों के इंटरव्यूज देखे जो बड़े बिजनेसमैन थे। तो वहां से आई थॉट, और उन्होंने हमेशा एक बात बोली कि अपने बिजनेस को हमेशा लो स्केल पे स्टार्ट करो। यू डोंट नीड लैक्स ऑफ रुपीज टू स्टार्ट अ बिजनेस। आप 2,000 से शुरू करो, आप 5,000 से शुरू करो। तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 8,000 से। वाह। 8,000 में मैंने पैकेजिंग भी उसमें की, सब कुछ इन्वेंट्री वगैरह। और वो क्या चीज थी लाइक? ज्वेलरी थी, मैंने थोड़ी बहुत ज्वेलरी सोर्स की। एंड उस 8,000 से आई हैव लाइक जनरेटेड रेवेन्यू ऑफ 60,000 रुपीज 1 मंथ की सेल मेरी। क्या बात और ये मुझे है, जस्ट उस 8,000 से? उस 8,000 से, वाह। क्योंकि वो जो है ना, असल में आपको कुछ ऐसे वेंडर्स होते हैं जहाँ पे बहुत चीपर प्राइस में आपको बल्क में चीजें मिल जाती है। तो मुझे बहुत चीपर प्राइसेस में बहुत सारी इन्वेंट्री मिल गई। उसको मैंने प्राइसिंग ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं रखी हुई थी, बट स्टिल मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ उस चीज से। और लोगों ने बल्क में खरीदी तो बहुत प्रॉफिट होता है जब आप लोग आपसे बल्क में खरीदते हैं। तो इट वॉज ग्रेट मेरे लिए कि मतलब मैं तो सोचा कि तुमने क्या ही कर दिया है, 60,000 की सेल ही मार दी मैंने। एक्सपेंसेस को हटाकर 60,000 वॉज माई एक्चुअली प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। वाह। तो उसको भी मैंने दोबारा इन्वेस्ट किया। एंड मैं बोलती हूँ कि इस चीज का मुझे फायदा था कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरी एक नेटवर्क बिल्ड हुआ हुआ था। अच्छा, यू आर इन्फ्लुएंसर फर्स्ट, पहले आप इन्फ्लुएंसर या बन चुके थे? अच्छा अच्छा, हाँ, तो उससे भी आपको एक अनफेयर एडवांटेज हो गया कि वो वेरी नाइस। तो फिर कैसे उसको फर्दर आगे किया? फर्दर मतलब उसमें क्या है? मेरी सेल्स हो रही थी, अच्छी हो रही थी। होता है ना कि जब आप कमा रहे हो इतना अच्छा, इतनी सी इन्वेस्टमेंट में, तो आपको लालच थोड़ी और बढ़ती है कि यार ये तो कुछ नहीं, अभी तो और चाहिए। तो आई समवॉट कनेक्टेड विद इंटरनेशनल पीपल जो है ना बाहर बिजनेस करते हैं, अमेजोन वगैरह एंड एटसी स्टोर्स चलाते हैं। तो मुझे था कि यार मैं पाकिस्तान में क्यों काम कर रही हूँ, क्योंकि एक करेंसी का वो आ जाता है ना, डिफरेंस आ जाता है। बिल्कुल ऐसे मैंने ही। कहा पाकिस्तानी रुपीस में नहीं कमाना, डॉलर्स में कमाते हैं। तो मैंने अपने बिजनेस को उधर लाइसेंस करवाया अमेरिका में, एटसी स्टोर पे कन्वर्ट करवाया। एक लाइसेंसिंग प्रॉपर एक पूरा उनका होता है,
प्रोसेस होता है वो प्रोसेस करवाया, वहां पे लोगों से कनेक्ट किया कि जो लोग वहां से मैनेज कर सके। ओके तो अब माई ब्लिस फैक्ट्री इज नाउ अवेलेबल ऑन लाइक Etsy स्टोर एज वेल। तो जो चीज मुझे यहाँ पे अगर मैं 500 का प्रोडक्ट बेच रही हूँ वहां पे मुझे $15 की जा रही है, कितना ही प्रॉफिट हो रहा है। तो और बेसिकली हमारा अपना प्रोडक्ट भी लाइक ग्लोबली जा रहा है, तो इट्स आल्सो ग्लोबली जा रही है, मेड इन पाकिस्तान इज लाइक ग्लोबल लेवल पे इट्स ह्यूज थिंग। इट्स अ गुड थिंग। या एग्जैक्टली। वेरी नाइस। सो ये तो बहुत अच्छा है यार कि लाइक एक पाकिस्तान की लड़की एक बिजनेस कर रही है और फिर एक इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है। दिस इज वेरी ऑनर फॉर अस ना। सो इन्फ्लुएंसिंग फिर कैसे स्टार्ट की और कब की? और इन्फ्लुएंसिंग मैंने स्टार्ट की थी बैक इन 2017। अ लॉट ऑफ पीपल डजंट नो अबाउट इट। मैंने 2017 में अकाउंट बनाया था, मेरा इन्फ्लुएंसिंग का अकाउंट उस टाइम पे बहुत अच्छा जा रहा था बिकॉज उस टाइम पे चीजें बहुत ट्रेंड पे थी कि नई नई चीजें थी। एंड देन उस टाइम पे अकाउंट्स हैक हो जाते थे, तो अकाउंट मेरा हैक हो गया था। फिर आई क्रिएटेड अनदर अकाउंट। इनिशियली आई वांटेड टू परस्यू यूट्यूब एज अ करियर कि मुझे यूट्यूबर बनने का शौक था, बट यूट्यूब हमारे भी जॉब खा लेंगे। हाँ बट यूट्यूब इज लाइक उसमें बहुत मेहनत लगती है। इंस्टाग्राम पे आप 1 मिनट की रील बना के डाल दो, 30 सेकंड की रील डाल दो, एंगेजिंग हो जाती है। ऐसा ही। यूट्यूब इज वेरी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, बहुत कमिटमेंट करनी पड़ती है उसके एंड साथ। यू नीड अ टीम बेसिकली। एग्जैक्टली। तो वो दिस वन मैन शो नहीं है वो। हाँ बिल्कुल। तो फिर मैंने उसको अवॉइड करके आई फोकस ऑन इंस्टाग्राम एंड देन उसको ही कंटिन्यू रखा। फिर अभी 3-4 महीने पहले ओपन में टिकटॉक अकाउंट एज वेल, उस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आया। नाइस। सो प्रीटी मच दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग। मुझे पता नहीं था बेसिकली जब शुरू किया था कि इन्फ्लुएंसर क्या होता है, बस पब्लिक अकाउंट बना दिया एंड ब्रांड्स के कोलैब खुद ही आना स्टार्ट हो गए थे। आई डोंट नो हाउ उस टाइम पे, क्योंकि हैदराबाद शहर में इन्फ्लुएंसर्स उस टाइम पे बहुत कम थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ एवरीबडी हु वाज एक्चुअली बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। बट उस टाइम पे नहीं थे, तो लोग हमें रीच आउट करते थे। तो अब माशाल्लाह से इट्स ग्रोन। So like did you do the like modeling or branding of like किसी उसकी की है? Yes, campaigns. I have worked with like a lot of brands. याद भी नहीं रहता अब तो किन किन के साथ काम किया है। Biggest I would say कि in my career my biggest work was with Star Maker application. ठीक है, it's a like song application. उनके मैंने 25-30 एड्स बनाए हैं। उसके अलावा I worked with InDrive campaign. Oh wow. So InDrive was like my biggest hit. It actually got 8.8 million views. So it was one of my biggest hit works. तो फिर जैसे लाइक अब थोड़ा सा ये एक उसमें चला जाएगा इन डेप्थ में, बट हो कैसा ना हो, बट मैं पूछना चाह रहा हूँ लाइक अगर कभी शूट पे गए हो या लाइक ऑन शूट हो या व्हाटसोएवर, कभी कोई ऐसा केस कि लाइक कोई इनसिक्योरिटी या किसी ने कोई हरास करने की कोई कोशिश की हो या किसी ने कोई तंग करने की कोशिश की हो, नॉट प्रोबेबली कि हरासमेंट ही हो, लाइक अनएडवांटेज लाइक की कोई कोशिश की हो, इस तरह का कोई एक्सपीरियंस? इस तरह का एक्सपीरियंस रह चुका है मेरा। एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड आई नेवर वांटेड टू डू मॉडलिंग, मतलब मॉडलिंग इज वाज नॉट माय काइंड ऑफ थिंग। मुझे इन्फ्लुएंसिंग में ही आना था। बट मॉडल पीपल सेड कि मॉडल्स ज्यादा पैसे कमाती हैं एज कम्पेयर टू इन्फ्लुएंसर्स। ऐसा ही। आप कम टाइम देते हो और डबल पैसा कमाते हो। तो इट्स लाइक ओके, मनी इज ऑलवेज मोटिवेशन फॉर एवरीबडी। मैं काम स्टार्ट किया। अब हैदराबाद में जो शूट्स होते हैं ना, जो टीम्स होती हैं, दे आर वेरी अनप्रोफेशनल। आप जब एक प्रोफेशनल टीम के साथ काम करते हो तो वो अलग एक्सपीरियंस होता है, अनप्रोफेशनल के साथ तो फिर आपका एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता है। तो वो फजूल में आपको तंग करते हैं, पर्सन पे मैसेज करते हैं एंड वो आप अगर डिमांड्स रखते हो कि देखें दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू वेयर, तो ये एक होता है आपको एक जो है ना चॉइस देता है हर ब्रांड। बड़े से बड़ा ब्रांड बोलते हैं कि आप ये करना चाहते हो, आप नहीं करना चाहते हो, एग्जैक्टली दे वुड हायर समबडी एल्स। मॉडल्स की कमी थोड़ी है पाकिस्तान में, बट वो आपको फोर्स करेंगे कि ये तो करना पड़ता है, इतने नखरे क्यों कर रही हो, रिप्लाई मैसेज पे पर्सन पे बात करनी पड़ती है, नेटवर्किंग करनी पड़ती है। इट्स नॉट नेसेसरी। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड कि नेसेसरी नहीं होता, आप मना कर सकते हो। ये इस पार्ट नहीं होता है बेसिकली इस इंडस्ट्री का कि आपको करना ही है नेटवर्क। You can avoid all these things, you can avoid parties, you can avoid all this stuff and still be successful. Nice. So like हैदराबाद की होते हुए और like हमारा कल्चर और like फैमिलीज का, तो कभी कोई फैमिली की तरफ से कोई चैलेंज आया हो या इस तरह का कोई? बहुत आया एक्चुअली। आई नेवर टोल्ड माय फैमिली कि आई एम डूइंग दिस। मैंने बस स्टार्ट कर दिया और मोस्ट ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, उनको पता नहीं था कि मतलब आई हैड 2 अकाउंट्स। आई वाज दिस स्मार्ट। मैंने एक प्राइवेट अकाउंट बनाया था फॉर द फैमिली कि उनको दिखे कि हाँ इसका तो प्राइवेट अकाउंट है। पब्लिक अकाउंट मैंने अलग से बना के रखा था एंड इट वाज गोइंग पर, लेकिन मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया हुआ था, तो एवरीबडी काइंड ऑफ गॉट टू नो, सबको पता लग गई। बट आई केप्ट इट हाउ इट वाज। मैंने कभी किसी की वजह से खुद पे ना इम्पैक्ट नहीं आने दिया। आई लाइक काइंड ऑफ रिबेल्ड, आई पेव्ड थ्रू माय वे कि नहीं मुझे ये करना ही है। अ लॉट ऑफ पीपल केम टू माय पेरेंट्स
Oh. कि ना ये तो गलत है, हालांकि देयर ओन डॉटर्स आर डूइंग वे वर्स देन आई एम लाइक एक्चुअली वर्किंग इन अर्निंग, बेसिकली इट्स माय जॉब। बिल्कुल ऐसा वो ही तो फिर आई डोंट वांट टू लाइक नेम इट, बट तो ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है कि लोग क्यों किसी और के बच्चों को टारगेट करते हैं, किसी और की लाइफ को प्रॉब्लम्स में डालते हैं। सो एक पॉइंट पे आके आई वाज वेरी डीमोटिवेटेड कि मतलब मैं तो सर्वाइव नहीं कर सकती, मैं कितना भी रिबेल कर लूं, इन द एंड आई हैव टू डू व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग मी टू डू। बट इन द एंड आके मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, दे Nice. मोटिवेटेड मी, दे सेड कि क्यों किसी के लिए अपनी लाइफ खराब करनी है। आप अगर ये चीज आज गिव अप कर रहे हो और कल कोई चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, यू विल रिग्रेट फॉर योर होल लाइफ कि आपने ये चीज नहीं की सिर्फ लोगों की वजह से, सही। और वो लोग उस टाइम पे कोई वैल्यू भी नहीं रखते होंगे। तो दैट्स व्हाई आई डिडंट गिव अप एंड अभी तक इट्स स्टिल गोइंग ऑन। तो लाइक जब इस तरह किसी की लाइफ में अगर चैलेंज आ जाए या जैसे फैमिलीज के इशू आ जाए, तो फिर उसको क्या सजेस्ट करोगे कि लाइक उसको कैसे लाइक कंटिन्यू करना चाहिए, या अगर आप करना चाह रहे हो कुछ, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसको कि भाई उसको कैसे लेके I would suggest anybody who has like been facing this issue कि families are never wrong। ठीक है, मैं समझती थी कि गलत है, Very लेकिन nice, नहीं, ऐसा ही है। पता है जब मैं इस चीज में आई थी और मैंने लोगों को देखा, दे आर वेरी मीन। अगर आप बोल नहीं सकते हो, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों से बहस करने का या अपने डिफेंस में कुछ बोलने का, यू कैन नॉट सर्वाइव। लोग सही। बहुत बहुत क्रूल होते हैं, वो आपको मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा कि हाउ दे आर यूजिंग दे ऑलवेज थिंक अबाउट देयर एडवांटेज। एग्जैक्टली, वो- उनको आप इंसान नहीं लगते हो। तो फैमिलीज आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर जो Child, उनका- चाइल्ड है, हाँ। उनको उनके बच्चे जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे कि वो प्रॉब्लम में ना फंसे, और फिर बच्चे बेचारे फंसते हैं तो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते, बिकॉज एक टाइम पे होता है ना कि पेरेंट्स ने तो मना किया था, मैंने फिर भी ये चीज की है। बिल्कुल सही है। तो आई वुड से कि यार अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में स्टार्टिंग में ही लो, छुप के कुछ भी नहीं करो। पेरेंट्स को अगर मना करें ना, टेक योर टाइम, उनको भी टाइम दो, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, जैसे हम भी बात मानने में एक टाइम लगाते हैं, उनको भी ऐसे ही टाइम है, लगेगा। ऐसे ही है। तो लाइक ट्राई टू कन्विंस देम, इन द एंड दे विल इवेंचुअली, एंड उसके अकॉर्डिंग काम करो, बिल्कुल आउट ऑफ द स्पेस नहीं चले जाओ, एक लिमिट्स में रह के काम शुरू करो ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार सही काम कर रही है, और बिल्कुल आउट ऑफ द स्पेस भी नहीं चली गई है, तो आपकी भी रिस्पेक्ट होगी, फैमिली की भी होगी, आप काम भी कर सकोगे। देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ लाइक परस्यूइंग योर ड्रीम, सो यू हैव टू फाइंड अ वे। और अपना हिसाब से आपको अपना Exactly. रास्ता बनाना पड़ेगा। दिस इज नाइस। और लाइक अगर हम मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है जब भी मैंने काम किया है, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जैसे कि लाइक बहुत से लोग काम करवा लेते हैं, काम भी उनको अच्छा चाहिए होता है, हम एक्स्ट्रा उनके लिए मेहनत भी करते हैं, बट पेमेंट का टाइम आता है तो फिर Exactly, this has been like the worst problem ever in my entire like work कैरियर में। जो है कराची में जो लोग काम करते हैं ना, जो कराची के कैंपेन्स मैंने किए हैं, वो बिल्कुल देर नहीं करते पेमेंट्स की, ना वो आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड्स रखते हैं कि आपको ये भी करना पड़ेगा। हैदराबाद के जो लोग हैं दे आर वर्स्ट। ब्रांड्स की बात करूँ, इतने ज्यादा वो पैसे कमाते हैं, और वो लोग बोलते हैं कि हमारे लिए रील बनाओ, हमारे लिए स्टोरीज भी बनाओ, हम 2-2 घंटे खड़े रहकर धूप में आपके हिसाब की लोकेशन पे जाके काम करें, अपने आपके फ्यूल जाया conditions के, करें, हाँ। फ्यूल जाया करें, अपनी तबीयत खराब है उसको इग्नोर करके हम जा रहे हैं, और आप पैसे देने से बोले हम सिर्फ 2000 रुपए देंगे। आपने रीच देखी अकाउंट्स की रीच के हिसाब से पैसे चार्ज होते ऐसा हैं, ही है। जितने लोग आपके पास हमारे नेम्स आ रहे हैं उसके पैसे चार्ज होते हैं। अगर आप पैसे नहीं दे सकते हो तो बार्टर पे काम कर लो, बार्टर पे बहुत बेचारी इन्फ्लुएंसर्स काम करती हैं, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू वर्क ऑन ऐसे बार्टर ही। बेसिस एज वेल। बट अगर आप एक बड़े इन्फ्लुएंसर से कांटेक्ट कर रहे हो और आप उनको पे नहीं करना चाह रहे हो और अपना पूरा काम निकाल रहे हो, दैट इज नॉट एथिकल। तो ऐसे ब्रांड्स को मैं तो बोलती हूँ इन्फ्लुएंसर्स को काम ही नहीं करना चाहिए, उनको मुंह पे मना ये करना अपना सिंपल, मैं तो कहता हूँ एक सिंपल सा एक इथिकली एक रूल बना लें इंसान कि जो भी आपको पैसे देने या नहीं देने, आप उससे पहले बात कर लो। हाँ, और मेरे ऐसे बहुत बार हुआ है कि बात हो चुकी होती है पूरी, वो एग्री कर लेते हैं, पेमेंट टर्म्स पे काम भी हो जाता है, भेज देते हैं, क्योंकि वो अक्सर होता है कि हम एडिटेड वीडियो भेजते हैं फिर पेमेंट आती है, ये एक प्रोसेस होता है। भेज दी एडिटेड वीडियो, सीन हो गई, वीडियो अपलोड हो गई, रिप्लाई नहीं आ रहा, कॉल्स नहीं उठ रही कि वो सॉरी हमारी ये प्रॉब्लम थी। आप ब्रांड हो, आपको 24 घंटे एक्टिव रहना होता है, आप क्यों आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? दिस इज बैड थिंग। हाँ, या प्रॉब्लम है जो भी है, बट हमने जो काम किया एटलीस्ट हमें उसका जो एक मिलना था वो एग्जैक्टली, हमें तो आप मिला। डिलीट कर दो हमारी वीडियोस, आप क्यों मेरा फेस यूज कर रहे हो विदाउट माय कंसेंट? नहीं, व्हाट इफ डिलीट भी कर दे दो, बट जो हमारी जो मेहनत है वो Exactly. तो हो गई है ना। Exactly. आपको पता था कि यार मैंने ये कमिटमेंट की हुई है, तो मेरा ये कहना होता है कि यार आप नहीं दे रहे ना, पहले बता दो यार हम लोग नहीं दे सकते, इस कंडीशन में काम करेंगे, इफ यू आर एग्री हम करते हैं, नहीं है कोई टेंशन नहीं है। बट आप किसी को पहले डन करो, उससे अपनी सारी वो अकॉर्डिंग टू द लाइक नीश और अकॉर्डिंग टू द योर डिजायर एंड डिमांड उसके साथ काम कराओ। उसकी देखो मेरे जो उसमें आता है ना, व्हाट पर्सनली आई थिंक कि किसी का भी टाइम ना इट्स वेरी प्रीशियस। एग्जैक्टली, ठीक है, भले उसके फॉलोअर्स हैं या नहीं है, बट आपने इस समवन किसी का टाइम आप लेना चाह रहे हो तो उससे पहले ही बात कर लो, यार मैं आपको ये टाइम लेना चाह रहा हूँ, इसके हिसाब से मैं ये पे कर सकता हूँ या मैं नहीं पे कर सकता हूँ। इफ़ यू आर एग्री तो हम इसको करते हैं,
बाद में अपना काम निकलवाने के बाद एग्जैक्टली रील लग गई और उसके बाद या वीडियोस अपलोड हो गए उसके बाद ये वही मेरे साथ इस तरह का बहुत हुआ है, लॉट ऑफ टाइम मतलब और बुरा लग रहा होता है पैसे मांगते हुए, हालांकि इट्स फिर आवर हाँ। राइट, मांगते हुए बुरा लगता है कि अपना बोलते पैसे पैसे ही पता नहीं जीवन हमने मांग क्या रहे हैं, किया। हाँ कि भिखारियों की तरह हाँ, exactly. मैसेज पे मैसेज, सर क्या हुआ, सर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ये वो, हाँ जी भिजवाते हैं, फिर भिजवा दिए तो 25-30% भिजवा दिए, एग्जैक्टली बाकी भिजवाते हैं, फिर पीछे लगे रहो, तो इट्स वेरी लाइक बैड एक्सपीरियंस। बहरहाल बातें सारी मैंने बहुत कर ली, तो मैं बोर कर रहा हूँ, सो अब एक रैपिड फायर का गेम करते हैं, सही है? श्योर श्योर। ठीक है, तो रैपिड फायर होगा, बस मैं कुछ वर्ड तुम्हें बोलूँ, पूछूंगा, लाइक उस वर्ड में से जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम बस Okay. बोल देना। सो ये बताओ कि मॉर्निंग में चाय या कॉफी? कॉफी। कॉफी, वेरी नाइस, सेम है वैसे। मॉडलिंग या बिजनेस? बिजनेस। बिजनेस, वेरी, तो यानी बिजनेस का पॉइंट तुम्हारा ज्यादा Yes. हाई है। सो बिल्स फैक्ट्री या बिल स्टोर, इन दोनों में Bliss से कौन सा? Factory. फैक्ट्री, Which जो is- से, मेरा पहला बिजनेस ब्लिस फैक्ट्री था, तो इट्स लाइक वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है जी, ड्रीम ब्रांड विद कोलैब, कोई ऐसा ब्रांड जिसके साथ कोलैब करना हो? I don't know, think of. I would like not brand, but I would love to collaborate with Hani Amir. हानी आमिर, हानी आमिर इज एक्टर, वेरी गुड, हाँ. वेरी गुड, शी इज सो प्रीटी। वन थिंग इन हैदराबाद गर्ल्स डू बेस्ट? They are very confident. They communicate very good. मैंने कराची की लड़कियों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं देखा जितना हैदराबाद की लड़कियों में कॉन्फिडेंस है। क्या So, बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है। अच्छा जी, 3 वर्ड दैट डिस्क्राइब्स यू? Multitasking, kind, honest. मल्टीटास्किंग, काइंड, Honest. तीसरा वाले पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है जस्ट ऐसे ही था, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, इफ यू कुड लिव एनीवेयर, वेयर वुड इट बी? Like around the world, place. अराउंड द वर्ल्ड। I wouldn't be in Turkey. I love टर्की, Turkey. टर्की क्यों? I love Turkey. I love Turkish people. क्या टर्की में क्या है मतलब ऐसा? जो टर्किश जो उनकी हिस्ट्री रही है, आई लव हिस्ट्री बाय द वे, पाकिस्तानी हिस्ट्री, Nice. इस्लामिक हिस्ट्री, आई लव रीडिंग हिस्ट्री। तो टर्किश हिस्ट्री जो ऑटोमन एम्पायर है पूरा उनका, आई वुड लव टू बी बैक इन ऑटोमन एम्पायर इन वन ऑफ द लाइक मलिकास। क्या बात है। अच्छा जी, इसके अलावा लाइक क्या पसंद है, क्या शौक है? इसके अलावा आई लव टू रीड बुक्स। एक टाइम था कि मैं आई वुड वांटेड टू लाइक राइट समथिंग, तो मैं थोड़े थोड़े जो सिंपल आर्टिकल्स लिखती थी अबाउट हाउ टू कोप अप विद थिंग्स, और एक अलग अलग से टॉपिक्स पे लिखती थी। आई लाइक टू राइट ऑल्सो, आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू समवॉट काइंड ऑफ एंजॉय द, मुझे अपने अकेले रहना बहुत पसंद है। आई लाइक टू एंजॉय माई ओन वाइफ। लोग रश नहीं पसंद तो मुझे मैसी और क्राउडी नहीं पसंद। या नहीं पसंद। अच्छा जी, अब एक अजीब सा सवाल है लाइक, बट मैं अक्सर ये लड़कियों से ही पूछता हूँ, लाइक अकॉर्डिंग टू द गर्ल्स क्या ऐसा होना चाहिए, मतलब एक किसी लड़की को या किसी भी लाइक जो अब इंडिपेंडेंट हो गई है, अब वो एक सक्सेसफुल हो गई है, तो एक लड़की को अपने लाइफ पार्टनर अगर चूज करना है फॉर एग्जांपल, अब वो डेफिनेटली हम जब एक बेंचमार्क अपना सेट कर देते वहां तक पहुंच जाते, तो आप एक शादी भी हमारे एक लाइफ का पार्ट है, Exactly. सही है ना? तो तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियों को किस तरह से सोचना चाहिए और किस तरह से एक राइट लाइफ पार्टनर को चूज करना चाहिए, उसमें तुम्हारा अपना क्या थॉट है? कि अच्छा, लेट्स डिवाइड इट इन टू थिंग्स कि इफ इट्स लव मैरिज और इट्स अरेंज, ठीक है। इफ अ गर्ल लाइक्स अ गाय, ठीक है, वो तो लड़की पर हर चीज बर्दाश्त करती है, एक मॉम। मतलब आजकल तो जैसे बड़ा मशहूर है कि जी लड़कियां तो सिर्फ गोल्ड डिगर्स हैं और लाइक पैसा और सिविक और ये वो मीम्स, देयर आर सो मेनी मीम्स, बट आई वांट अ जेन्युइन इनपुट Exactly, कि okay. लोग कि उनको क्या सोचना चाहिए टू लाइक, अपार्ट फ्रॉम मनी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लड़कियों को देखना चाहिए कि वो बंदा कितना कंपैटिबल है, कितना अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि पैसा इज लाइक, अगर आप जा रहे हो एक बंदे से शादी करो पैसे के लिए, आपको क्या पता कि कल उसके पास पैसा है नहीं बिल्कुल है, ऐसा ही है, कल उसके पास हुस्न है नहीं है, बिल्कुल कल ऐसा उसके ही है। पास एक चीज हमेशा रहती है, वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग। हाँ। आपका बुरा वक्त भी चलेगा ना, अगर आप में अंडरस्टैंडिंग एंड यू लाइक आप एक दूसरे का साथ दोगे इस चीज में, इट विल बी द वन कि वो लॉन्ग लास्ट चलेगा, आपका हाँ, रिश्ता ये भी एक इसको बेस quality करता है, है। हाँ। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे ऐसे मैंने चीजें देखी हैं, दे हैव बीन मैडली इन लव विद ईच अदर, और या तो पैसों की वजह से उनकी शादियां टूटी हैं, या तो बस नहीं बन रही तो बस शादी टूट गई। इट्स लाइक इतना सिंपल हो गया है। तो आई बिलीव कि अंडरस्टैंडिंग हो, कंपैटिबिलिटी हो कि हाँ ठीक है गलती भी हो रही है तो माफी हो रही है, कभी 80-20% चल रहा है कि हाँ ठीक है बंदा 80% इनपुट दे रहा है, लड़की का मूड नहीं है 20% इनपुट दे रही है,
सो ऐसे डिवाइड होना चाहिए बंदे पे, लाइक एक मर्द पे पूरी वो नहीं होना चाहिए कि यू हैव टू बी द वन, कि आपसे एक्सपेक्टेशन सेट की जाए, कमाना आपने डबल ट्रिपल है, आपने सब कुछ प्रोवाइड करना है। हाँ। ऐसा नहीं, क्योंकि फिर लड़कों भी तो इंसान है, वो जिंदगी बिल्कुल भर ऐसा ही। कमा कमा के बेचारे पागल हो जाते हैं। एंड माय फादर हिमसेल्फ, मैं देखती हूँ उनको कि एक एज पे आके 40-50 पे आके ना मेंटली स्ट्रेन्ड हो जाते हैं, उनसे नहीं होता फिर कुछ, और चिड़चिड़े उनकी नेचर हो जाती है। एंड वी थिंक क्या मतलब, बट हम जब देखें कि एक इंटायर लाइफ दे हैव सर्व फॉर देयर फैमिलीज और कभी अपना नहीं सोचा, ऐसा तो नहीं है कि आवर फादर डजंट अर्न दैट मच, वो अपने लिए ईदों पे कपड़े नहीं खरीदते, दे डोंट वेयर गुड क्लोथ्स, बिकॉज वो कहते हैं कि हाँ ठीक है ये बच्चे बच्चे की प्रायोरिटी खुशी में बस है, हम हमारी हैं। फैमिली प्रायोरिटी है, हम बाद में सेव कर लेते हैं। तो मैं बोलती ये नहीं होना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए कि यार उनका भी दिल है, वी शुड गिव देम व्हाटएवर दे वांट। जब मैं हूं तो मुझे चाहिए कि दुनिया की बेहतरीन चीज मेरे पास हो, तो आई वुड वांट माय हस्बैंड शुड हैव द सेम थिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो लाइक वही बात आ जाती है एक लड़कियों के ऊपर कि जी अगर इंडिपेंडेंट या एक खुद मुख्तार होना किसी Exactly. लड़की का, सो अकॉर्डिंग टू यू लाइक एक लड़की के लिए खुद मुख्तारी या इंडिपेंडेंसी एक क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ? अच्छा, nowadays the definition of independent has been very manipulated और बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे की जाती है कि मैं अपनी जॉब करती हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट। सही है, जॉब करना इज नॉट इंडिपेंडेंसी, दैट इज ओनली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी दैट यू हैव। सही है। आप अपने काम खुद करें, आपके घर में अगर मासी है, आप यू आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते खुद को, आप डिपेंड कर रहे हो एक बंदे पे कि जो आपका काम करेगा, वो नहीं करेगा तो आपका काम नहीं हो रहा। नाइस। हर चीज की जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आप किसी और पे ब्लेम ही नहीं कर सकते कि यार तुम नहीं आई तो मेरा ही काम रुक गया, इट मीन्स यू आर डिपेंडेंट। तो अगर इफ यू वांट कि आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो, तो आप देखो कि आप क्या क्या काम दूसरों से करवा रहे हो। दूसरों से काम करवाना गलत नहीं है, ओन करो उस चीज को। इफ माई ब्रदर इज हेल्पिंग मी इन समथिंग, मैं उस चीज को ओन करूंगी, बिकॉज ब्लड रिलेशन है, मेरा भाई ये काम करे मेरे लिए, इट्स अ गुड थिंग। लड़कियां ऐसा जो ही है। फेमिनिज्म के नाम पे ये चीज मैनिपुलेट कर रही है ना कि भाई है तू क्यों है, इट्स वेरी बैड, ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड वी शुड प्रमोट के इक्वली, कभी कभी लड़के थक जाते हैं, हम उनके लिए काम कर रहे होते हैं, बीइंग अ ऐसा ही। सिस्टर, उनको हम खाना ला के दे रहे होते हैं। सेम गोज विद बॉयज, कि अगर हम नहीं है, तबियत खराब है, तो ब्रदर्स डू द सेम, करते हैं वो काम, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, दिखता नहीं है वो, उनका आदत नहीं है। हाँ। लड़कियों की आदत एक चाय बना देंगे ना, सब सारे घर में बताएंगे कि मैंने बनाई है, हाँ। मैंने बनाई। लड़के नहीं बताते बेचारे कि हम ये दही लेकर आए थे, इतनी गर्मी में रोजे में गए थे। तो आई ऐसा ही फील है। लाइक और मैं ये कहता हूँ कि लाइक कोई सा भी रिश्ता हो, लाइक दोस्ती हो, भाई बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो, इट्स लाइक ऑलवेज टू वे। एग्जैक्टली, ठीक है, कभी आप कुछ कर रहे हो तो कभी सामने वाला कुछ कर बिल्कुल रहा है, सही कभी बात सामने है। वाला कुछ कर रहा है, तो इट्स लाइक टू वे। सो यार बहुत अच्छी माशाल्लाह पॉडकास्ट रही, और आई होप के लोगों ने जो उसको देखेंगे बड़ा उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा। इन लास्ट मैं चाहूंगा कि लाइक तुम ऑन कैमरा अगर कोई ऐसा कोई रियल एग्जाम्पल या कोई ऐसा कोई अपना इनपुट दो, लाइक कि अगर जो अब जो लड़कियां हैं या हैदराबाद की स्पेशली जो लड़कियां हैं, वो अगर लाइक इफ़ यू वांट कि वो तुम्हारी तरह बने, तुम्हारी तरह माशाल्लाह से बिजनेस करें, पाकिस्तान में करें, पाकिस्तान के बाहर करें, तो उनको क्या एक मैसेज दोगे या उनको एक क्या ट्रैक दोगे कि लाइक वो कैसे शुरू करें और उसको कैसे लेके चलें और फिर वो आगे तक पहुंचे? अच्छा, बहुत सारे लोग, लड़कियां भी लड़के भी, उनको ये होता है कि इन्वेस्टर नहीं, उनके पास अपने पास पैसे नहीं होते। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि लो स्केल पे बिजनेस स्टार्ट करो, अंडर 10 के भी एक बिजनेस को आप मल्टी मिलियनर बिजनेस एक खड़ा कर सकते हो इफ आपके पास अच्छा आइडिया है। बिकॉज आपका जो सबसे मेन सोर्स होती है ना बिजनेस की, वो आपका इंटेलेक्चुअल आइडिया होता है कि आप किस तरीके से बिजनेस कर रहे हो, आप कहाँ पे उस बिजनेस को टारगेट करोगे, पुट करोगे। सही है। तो आई बिलीव कि अगर इन्वेस्टर नहीं है ना, आप इन्वेस्टर को हंट करो। हर चीज ढूंढते ना, भी हमारे कपड़े नहीं मिल रहे, हमारे कलर का दुपट्टा नहीं मिल रहा, लड़कियां इस चीज में माहिर है, वो ढूंढती हैं। तो इन्वेस्टर भी आप ढूंढो अपने लिए, फैमिली में मिल जाएगा, बाहर दोस्तों में मिल जाएगा, उनको अपना आइडिया पिच करो, बताओ कि हम आपको इतना इतना इनकम दे सकते हैं इससे निकाल के। लोगों के पास पैसे, उनके पास आइडियाज नहीं होते, दे वांट कि लोग आए उनको आइडिया दे। एंड अगर इफ समबडी वांट माय हेल्प इन दैट, माइंड पुट इन दैट, कि मैं उनको इन्वेस्टर्स ला के दूं, कनेक्ट करवाऊं, आई वुड लव टू हेल्प इन दैट ऑल्सो। नाइस। तो इस चीज पे स्टार्ट, बिजनेस होना इज मस्ट। जॉब आप नहीं कर सकते, मैंने जॉब्स की हैं, मैं 3 जॉब एक साथ की हैं टू लाइक यू नो रेज फंड्स फॉर माई बिजनेसेस। तो जॉब्स बहुत स्ट्रेन कर देता है आपके दिमाग को, यू लाइक कंप्लीटली ड्रेन्ड एंड एग्जॉस्टेड, वो एक आप लूप में फंस जाते हो, क्या करना है, मजबूरी है। बिजनेस में ना आप खुशी से करते हो, कि आपकी चीज होती है ना, आपका पैसा लगा होता है, तो आपको टेंशन होती है, आप दिल से करते हो। तो जिस चीज में आपका दिल लग रहा है ना, ट्राई टू फाइंड दैट। अगर आपको जॉब में भी आपका दिल लग रहा है, तो ऐसे फील्ड ढूंढ के उसमें आई वुड से कि गो, एंड बिकॉज जॉब इज एंड वर्क पूरी जिंदगी करना पड़ता है,
तो अगर वो आप दिल से नहीं कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, तो फायदा ही नहीं है, जिंदगी जाया कर रहे हो. So nice of you. Thank you so much, Umayma. It's a very good podcast with you. So once again, thank you so much. Thank you so much. I had great time with you. Like, it was very insightful. Thank you. Okay. भाई कितना हुआ टाइम बता दो कि मेरे को.